हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहां से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं ये डाइजेशन क्या होता है। ये हमारा रिवीजन वीडियो है, ये आप ध्यान रखें। डाइजेशन में आपने क्या करना होता है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे डाइजेशन होता है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे। जो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली होती रहती है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स आपका फूड होता है, फूड सब्सटेंस होता है जो भी हम खाते हैं, ठीक है, आर ब्रोकन, उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन, यानी कि वो तोड़ा जाता है किसमें, सिंपल, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल, आपके सॉल्युबल और एब्जॉर्बेबल, यानी कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसे सब्सटेंस में जब हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। या फिर किस प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है, वो है हमारे पास डाइजेशन। ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो देखिए आपको ये सीक्वेंस ऑफ आपका ऑर्गन या किस किस सीक्वेंस में कहाँ फूड पहले जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ठीक है, किस पैटर्न में जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड में सिंपल आपके पास डायग्राम भी आता है और आपको ऑर्गन और आपके ग्लैंड्स और आपके पहचाने आने चाहिए, इनकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे माउथ, ठीक है। माउथ से फूड कहाँ जाता है, जो माउथ से फूड कहाँ जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस से फूड कहाँ जाता है आपका, स्टमक में। स्टमक से फूड कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फिफ्थ नंबर पे फूड जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये कहाँ जाता है, रेक्टम में और एनस में। देखिए सबसे पहले हमारे पास माउथ, ठीक है। माउथ के बाद है हमारे पास इसोफेगस, ठीक है, जो पाइप होती है, जो नली होती है, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, उसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टमक, स्टमक आपका जे शेप का आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक से देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है लिवर, ठीक है। लिवर हम पता है कि जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आपका ग्लैंड है। और ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर। लिवर और गॉल ब्लैडर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लिवर का नाम छोटा है लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि गॉल ब्लैडर का जो नाम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लिवर के अंदर होता है, ठीक है। लिवर आपका बाइल जूस को सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर उसी बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। और जब आपकी जरूरत होती है बाइल जूस की बॉडी में डाइजेशन के लिए, तो उसको वहां से थोड़ा थोड़ा करके क्या करता है, रिलीज करता है। ये हमारे पास जो आपके लीफ स्ट्रक्चर का जो हमारा ग्लैंड होता है, पैनक्रियास, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये वाला भाग है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास अपेंडिक्स है, ठीक है, इसकी लेबलिंग यहाँ नहीं हुई है। और ये इसके बाद जो ये क्या है हमारे पास, रेक्टम है, और ये हमारे पास क्या है, एनएस है, ठीक है। आपको ये सिक्वेंसिंग याद होनी चाहिए और जो आपके ऑर्गन की आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमें सिक्वेंस, ठीक है, डाइजेशन की सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, मुंह में जाता है ना, मुंह से खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ से कहाँ जाता है, इसोफेगस में, ठीक है, फूड पाइप में। फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम के बाद कहाँ जाता है, एनएस में जाता है। एनएस से हम फूड को क्या कर देते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं, यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं उसको। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से इन जो हर एक ऑर्गन में किस तरह से डाइजेशन होती है। अब देखते हैं कि किस ऑर्गन में किस किस तरह से डाइजेशन होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गन है वो है माउथ, ठीक है। अब देखिए माउथ में क्या क्या होता है, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ से ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। तो माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में हमारे पास होते हैं हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, और हमारे पास होते हैं आपकी स्लाइवा होता है, ठीक है। माउथ में क्या होता है, टीथ होता है और स्लाइवा होता है। जो टीथ है वो फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं। मैकेनिकल मतलब यानी कि दबाव लगा के, जो फोर्स जो लगा के फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। हम फूड को चबाते हैं, जो दांतों से हम फूड को चबाते हैं। उसके बाद जो स्लाइवा है, ठीक है, स्लाइवा में जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज को हम और टाइलिन भी, आपके टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन बोलो या फिर आपके स्लाइवरी अमाइलेज बोलो, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। जो जो चीजें यहाँ पे अंडरलाइन की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज का जो रिलेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट के साथ। ये जो स्लाइवरी अमाइलेज है, ये जो हम फूड खाते हैं, जो स्टार्च खाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट्स है आपके, आपका फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं हमारे, ठीक है। और हम उसी फूड को खाते हैं, चाहे वो आपकी सब्जी हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, या फिर कोई और आपकी फॉर्म ऑफ फूड हो। तो इस स्लाइवरी अमाइलेज उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। माल्टोज मतलब जो स्टार्च, जो आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है,
ये भी माल्टोज भी कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म ऑफ फूड है, लेकिन ये स्टार्च से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आपका फूड है। फिर उसके बाद माउथ से जो फूड कहाँ जाता है हमारे पास, इसोफेगस में। इसोफेगस मतलब फूड पाइप में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। यहाँ से जो फूड है वो जाता है नीचे स्टमक में, ठीक है। फूड इज पुश्ड बाय किस, और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये जो आपकी पेरिस्टेलिक मूवमेंट है, पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में है, फूड इसी फॉर्म में आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है, पुश होता रहता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो मार्कर है, ये फूड पाइप है, यहाँ से अगर इसके अंदर से आपका फूड अंदर गया, ठीक है, जहां पे फूड पहुंचा, ठीक है, जहां पे वो फूड जाके इकट्ठा हो गया, वहां से वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फूल जाएगा, ठीक है। फिर वहां से और पुश होगा, फिर नीचे नीचे पुश होगा, जहां जहां फूड आपका जाता जाएगा वहां पे वो वाला एरिया थोड़ा स्वेलो होता जाएगा, ठीक है, और फिर वापस वैसे ही होता जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब देखिए आपको याद रखना है कि किस मूवमेंट से जाता है, जो आपका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसोफेगस से फूड कहाँ जाता है, हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक क्या सिक्रीट करता है, स्टमक सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है, पेप्सिन और आपका म्यूकस। पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक जो आपके एसिड को एक्टिवेट करता है काम करने के लिए, ठीक है। ओके, नहीं सॉरी उल्टा हो गया है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका पेप्सिन को काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, हमें पता है कि जो वैसे तो हमारे जो स्लाइवरी जो आपका अमाइलेज होता है, सॉरी जो आपका स्लाइवा में एक और एंजाइम होता है, ठीक है, वो आपके जो हमारे फूड, वैसे तो फूड को पका के खाते हैं और हम बोलते हैं कि जो फूड को पका के खाएंगे तो उसके अंदर जो जर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। लेकिन अगर माउथ से इसोफेगस से होकर स्टमक तक जर्म्स पहुंच भी गए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। और साथ में पेप्सिन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन को भी स्टमक ही रिलीज करता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। याद रखिए, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि हम स्टमक को पेट बोलते हैं तो आप इस तरह से भी याद रखते हैं कि पेट में प्रोटीन, पी, ठीक है, पेट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो आपका एंजाइम है, ये जो पेप्सिन है, ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में, ठीक है, थोड़ी सिंपलर फॉर्म में। जिस तरह से स्टार्च माल्टोज में हो जाता है, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, उसी तरह से जो आपका पेप्सिन है, ये प्रोटीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, आपका पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारे पास म्यूकस। म्यूकस भी आपका स्टमक ही रिलीज करता है। हमें पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा जाता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और कई बार तो हमें आपके अल्सर भी हो जाते हैं, पेट में छाले भी बढ़ जाते हैं। हमारे पेट में एसिडिक मीडियम ज्यादा क्रिएट ना हो, उसकी वजह से जो आपका स्टमक क्या रिलीज करता है, म्यूकस भी रिलीज करता है, ठीक है। म्यूकस बेसिक होता है और ये एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ से आगे हम अगले वाले ये में देखिए, आगे देखिए लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ठीक है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स है। ग्लैंड मतलब ये कोई आपका मटेरियल सिक्रीट करते हैं। ये डायरेक्टली डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, लिवर, गॉल ब्लैडर और आपके पेनक्रियाज। सबसे पहले देख लेते हैं लिवर। हमें पता है कि लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। याद रखिए, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, ये एक जूस है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये करता है जो आपके फैट को इमल्सिफाई करता है। यानी कि जो हमें पता है जो फैट के बहुत ज्यादा बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में जो कन्वर्ट करता है कौन, आपका बाइल जूस। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके एल्कलाइन बनाता है हमारे ये फूड को, यानी कि बेसिक बनाता है हमारे फूड को। अब देखिए, हमें पता है कि जो आपके लिवर के अंदर एक और स्ट्रक्चर आपका होता है, देखने को मिलता है, जैसे हमें पीछे वाली आप देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है, देखिए लीवर का काम है सिक्रीट करना बाइल जूस को, ठीक है, लेकिन कभी हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा बाइल जूस यूज नहीं होता है, तो ये क्या करता है, जो ये गॉल ब्लैडर है, ये उसी बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। और जब बॉडी डिमांड करती है कि हमें बाइल जूस चाहिए, तो आपका गॉल ब्लैडर थोड़ा थोड़ा करके आपका बाइल जूस क्या करता है, बॉडी को जरूरत के अनुसार देता रहता है। अब देखिए, आपने देखा कि हमने देखा कि जो लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस क्या करता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। और साथ में उसके बाद आता है हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो देखा हमने कि जो स्टमक के साथ आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड होता है, ठीक है। पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूस में आपके 3 एंजाइम होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंजाइम होता है, उसका नाम है हमारे पास एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज हमने और कहाँ पढ़ा था, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये वो वाला एमाइलेज नहीं है, ये आपका पेनक्रियाज का एमाइलेज है। पहला जो आपका एंजाइम होता है वो एमाइलेज, दूसरा है हमारा ट्रिप्सिन, और तीसरा है हमारे पास लाइपेज। अब ये क्या करते हैं, ये जो पेनक्रियाज जो अपनी सिक्रीशन है, जो पेनक्रियाटिक जो जूस है, वो कहाँ पे आपका भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो भी हमने खाया है, ठीक है। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियली डाइजेशन अभी तक हमारे कार्बोहाइड्रेट माउथ में पार्शियली यानी कि आधा डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन
पेट में, ठीक है, स्टमक में आधा डाइजेस्ट हो चुका है और ये सब मटेरियल कहाँ पहुंच जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन होता है। पेनक्रियाटिक जो आपका पेनक्रियाटिक जो आपका जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और पेनक्रियाटिक जूस में हमने देखा है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अमाइलेज होता है, जो हमारे पास बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है डाइजेशन करने के लिए, सिंपल उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस पर कौन काम करता है, अमाइलेज। अमाइलेज जो आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन, नाम में क्या है, ट्रिप्सिन, पीपीपी यानी कि प्रोटीन, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो लाइपेज एंजाइम है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में, और आपके ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी भी कुछ सेक्रेशंस होती है इनके अलावा, ठीक है, यानी कि ये भी कुछ आपके एंजाइम रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। ओके, हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके अंदर वाली साइड को ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको हम विली बोलते हैं। इन विली का काम क्या होता है, विली का काम होता है ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये जो विली का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, वो होता है हमारे पास ब्लड वेसल के साथ, यानी कि ये जो विलीज है ये किससे डायरेक्टली जुड़ी होती है, ब्लड वेसल के साथ। मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ, ये मान लीजिए हमारी विली है और ये मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल है। जो फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, विली में जाएगा, और विली से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट उस फूड को पूरी बॉडी में क्या कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है। ओके, अब पूरी बॉडी उसको क्या कर देती है, उस फूड से क्या बना देती है, जो एनर्जी बना देती है। और जो वेस्ट मटेरियल आता है, ठीक है, ब्लड वापस भी तो ले आता है, ब्लड आपका क्या करके जाता है, फूड पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, और वेस्ट मटेरियल को यानी कि जो सेल यूज नहीं कर रहे हैं जिस फूड को, उसको बॉडी से क्या ले आएगा, वापस ले आएगा। वो फूड कहाँ आता है, वो फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट फूड है वो क्या होता है, स्टोर होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट आपका फूड आया है जिसको बॉडी ने रिजेक्ट कर लिया कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें से भी जो हमारी बॉडी बहुत चालाक होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, उसमें जो पानी होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, उसको वापस अब्सॉर्ब कर लेती है। जो वेस्ट मटेरियल ब्लड ने आपका कहाँ छोड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें से पानी निकाल देती है, सॉल्ट उसमें जो आपके यूजफुल जिनको हम फिर से यूज कर सकते हैं सॉल्ट को भी निकाल देती है, मिनरल को भी निकाल देती है, ठीक है। और जो क्या फॉर्म करती है, आपका फीसिस फॉर्म करती है, ठीक है। अब जो आपका रेक्टम है ये इसी फीसिस को, इसी वेस्ट मटेरियल को जो किसी भी काम का नहीं है, बॉडी उसको किसी भी तरह से यूज नहीं कर आपके मतलब बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है कौन, रेक्टम, और एनएस उसी जो आपकी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से कर देती है, रिमूव कर देती है। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो ह्यूमन आपका डाइजेशन कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनएस तक के हम जो जितने भी आपके ऑर्गन आते हैं, ग्लैंड आते हैं, ठीक है, उन सभी चीज को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्च क्या होता है, हमारा स्टार्च हमारा माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसोफेगस के थ्रू आपकी पेरिस्टालिक जो आपकी मूवमेंट के थ्रू फूड नीचे आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन आता है आपका, लिवर से बाइल जूस आता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर को स्टोर करता है, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा उसको छोटा रहता है। पैनक्रियाज से आपका पैनक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। आपका अमाइलेज होता है जो किसको कंप्लीट डाइजेस्ट करता है, उसको वो स्टार्च को ग्लूकोज में कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जैसे नाम ही ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और जो आपका लाइपेज होता है पैनक्रियाटिक जूस में का जो एंजाइम है लाइपेज, वो आपके फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में और आपके फैटी एसिड में। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, विली के थ्रू ब्लड वेसल में जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट उसको पूरी बॉडी पंप करेगा, ठीक है। फिर वहां से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके कहाँ फेंक देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट और कुछ मिनरल का होता है। उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है, फीसिस फॉर्म करता है। फीसिस कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में, और एनएस के थ्रू पूरी बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और रिवीजन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।